हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे अपने घर पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, तो हम सब लॉकडाउन के चक्कर में अपने घर पे ही व्यस्त हैं। तो इसी टाइम का थोड़ा यूटिलाइजेशन करते हुए मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, लर्न इंग्लिश विद तनु। हम यहाँ पर इंग्लिश बहुत फन वे में कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए सीखेंगे। ना ही केवल हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, बल्कि इंग्लिश ग्रामर के अलावा हम लोग इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश कम्युनिकेट करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही ऊपर बटे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आ सकें। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस। देखिए बेटा, प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। अगर आप कोई क्लरिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप लेमैन हैं, आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, थोड़े रूट से अगर सीखना चाहते हैं, क्रक्स से सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। प्रेपोजिशन आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो वर्ड है, ग्रामर का जो मेजर कंसेप्ट है, ये दो वर्ड से बनता है, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है बेटा, प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन यानी कि सिचुएशन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो लोकेशन बताता है, जो सिचुएशन बताता है कि कहाँ वो नाउन और प्रोनाउन अभी है, स्थित है, उसको बोलते हैं हम पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रेपोजिशन, पोजीशन और प्री वर्ड से। देखो स्टूडेंट्स, जो प्रेपोजिशन वर्ड है ये नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, बट स्टूडेंट्स आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़े सा बेसिक ले लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। नाउन संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वो होते हैं दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जैसे कि आई, वी, यू, शी, इट, ही, दे, एटसेट्रा। ठीक है। अब प्रोनाउन जो होते हैं ना हमारे, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव। क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्टिव। और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये हम डिटेल में अभी कुछ खास नहीं जानने की आपको नीड। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। आई फाउंड अ बुक ऑन द टेबल। यहां जो ऑन है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेपोजिशन। क्या हो गया बेटा? प्रेपोजिशन। और आपका जो द टेबल है ये है आपका नाउन। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों। आई एम प्लेइंग विद यू। आई एम प्लेइंग विद यू। तो यहां पर जो यू है आपका, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। और आपका जो विद है वो है प्रेपोजिशन। तो हमने ये चीज जान ली है कि प्रेपोजिशंस जो होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेपोजिशन के कुछ मेजर कंसेप्ट सीखेंगे। हमें ये तो पता ही है, इन, आउट, अबव, ऑन, ये प्रेपोजिशन कहाँ यूज होते हैं। बट अगर आपको प्रेपोजिशन का थ्रू आउट द लाइफ के लिए कंसेप्ट क्लियर करना है और उसको आपकी
आम तौर की लैंग्वेज में यूज करना है, कॉमन लैंग्वेज में, बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करना है, तो प्रेपोजिशन का कंसेप्ट समझेंगे हम लोग अभी। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होगा वो है टाइम कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है टाइम हमारे लिए कितना मायने रखता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, प्रीवियस डे हो गया। ठीक है, इनके साथ दोस्तों कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास यस्टरडे, सिर्फ यस्टरडे लिखा हुआ है या टुडे लिखा हुआ है या टुमारो लिखा हुआ है, तो आप कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। नॉर्मली हम लोग ये एरर कर जाते हैं, हम लोग प्रपोजिशन उसके साथ लगा देते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, ठीक है, इनके साथ साथ आपका टाइम आता है, यानी कि कोई भी डे आ गया या ईयर आ गया, ठीक है, इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला नेक्स्ट डे, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट टाइम का जो है वो है द नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेट, यानी कि आई मेट यू ऑन दैट डे। ठीक है, नेम ऑफ डेट और नेम ऑफ डेज अगर आ गया तो आप ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। कौन सा प्रेपोजिशन? ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मोहन मेट राकेश ऑन मंडे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आए पार्ट्स ऑफ डे का, यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये अगर आ जाएं, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, मिडनाइट हो गया, नाइट हो गया, एंड सो ऑन। अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ डे की बात आ जाए तो आप कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ एट प्रेपोजिशन लगा देना है आपको। कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है दोस्तों? एट प्रेपोजिशन। ठीक है, अगर आपके पास द प्लस पार्ट्स ऑफ डे आए, पार्ट्स ऑफ डे मैंने आपको अभी बता दिए, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना, इन प्रेपोजिशन लगा देना है। कौन सा प्रेपोजिशन लगा देना है? इन प्रेपोजिशन दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस देख लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा। रीटा wakes up early in the morning। अर्ली क्या है? पार्ट्स ऑफ डे है। ठीक है, हमने ऊपर बोला अगर सिर्फ आपका अर्ली आता, द मॉर्निंग नहीं आता, सिर्फ मॉर्निंग आता, तो आप एट प्रेपोजिशन लगाते। अब क्या आया आपका? द भी आया है और मॉर्निंग भी आया, पार्ट्स ऑफ डे भी आया है, तो आपने इन प्रेपोजिशन लगा देना है, कुछ नहीं सोचना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों टाइम कॉन्सेप्ट का हम लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास द भी आए, पार्ट्स ऑफ डे भी आए और ऑफ, क्या आ जाए? ऑफ आ जाए पार्ट्स ऑफ डे के बाद, तो आपको ऑन प्रेपोजिशन लगाना है। कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है दोस्तों? ऑन प्रेपोजिशन। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, आई होप आप सबको। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आई विल गो देयर
अब इसमें क्या आएगा आप बताइए? एट आएगा। क्यों एट आएगा? सिर्फ पार्ट्स ऑफ डे है, ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये कंसेप्ट, सिर्फ पार्ट्स ऑफ डे है तो एट आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल गो देयर उसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब क्या आएगा यहां पर? इन आ जाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ डे के साथ द लग गया है। क्या लग गया है? द लग गया है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन प्रेपोजिशन आएगा। एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। आई मेट हर ऑन द नाइट ऑफ न्यू ईयर। इसमें ऑन क्यों आया? ऑन इसलिए आया क्योंकि द भी है, नाइट यानी कि पार्ट्स ऑफ डे हो गया, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। तो हम लोगों ने प्रेपोजिशन यूज करना है ऑन का, ठीक है। अब हम एक और मेजर कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि काफी न्यू है, आप लोगों ने शायद ही कभी समझा होगा ये कॉन्सेप्ट, बट अब हम इस तरीके से इसको समझेंगे कि हम कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। डेथ कॉन्सेप्ट। अब आप डरिएगा मत, ये कोई ऐसा नहीं है डेथ वाला हिसाब, बट हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में एसएससी, सीजीएल, एचएसएससी में डेथ कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कुछ नहीं, हमें कुछ चीजें याद करनी है। डाइड ऑफ अ डिजीज। अगर मान लीजिए कभी भी बात होती है कि आप किसी बीमारी से किसी की मृत्यु हो जाए तो ऑफ प्रेपोजिशन का काम होगा वहां पर। डाइड फ्रॉम, कोई भी ओवरडोजेज हो जाती है, ठीक है, या कुछ कमी पड़ती होती है, ठीक है, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं शी डाइड ऑफ ओवर थिंकिंग, शी डाइड ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूखमरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। डाइड बाय, ये हम तब लिखते हैं जब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है या वायलेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा डाइड इन। ये तब यूज होता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है। डाइड इन जो है वो एक और कॉन्सेप्ट में यूज होता है जब हम किसी के प्यार में मर जाते हैं, ठीक है। शी डाइड इन हिज लव। डाइड फॉर कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर मतलब फॉर समवन, किसी के लिए, जैसे भगत सिंह डाइड फॉर द कंट्री, ठीक है। डाइड विद कॉन्सेप्ट एक होता है दोस्तों, दिस इज अगेन फॉर समवन, किसी के लिए आप मर जाते हैं। डाइड थ्रू एक कॉन्सेप्ट है, ये तब होता है जब आप किसी की नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। नेग्लिजेंस होता है कि आप किसी की केयरलेसनेस की वजह से आपकी डेथ हो जाती है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं दैट द पेशेंट डाइड थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। शी डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। शी डाइड फ्रॉम ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचती थी इसलिए उसकी डेथ हो गई। हम इसमें ये भी यूज कर सकते हैं शी डाइड ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपका, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया कि शी डाइड बाय सुसाइड हो सकता है, ठीक है, या शी डाइड बाय वायलेंस, ठीक है, या भगत सिंह डाइड फॉर द कंट्री। भगत सिंह इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी और उन्होंने हमारी कंट्री
के लिए इतना सैक्रिफाइस किया कि उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। So this is all about the part 1 of preposition. We'll be soon coming up with the part 2 of preposition. Till then, thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you very much once again. Stay healthy and stay fit.